हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग बैक टू बेसिक्स। फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे पास चैप्टर 1 का डाटाबेस कंसेप्ट के अंडर टॉपिक कवर होगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मींस DBMS, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ यूज़र्स, देन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डाटाबेस, ये सब आज हम इसमें कवर अप करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन वीडियो के रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। तो जितनी भी वीडियो अभी तक हमने कवर अप की हैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। Let's start with today's topic, database management system. A database management system is a collection of programs that enables users to create, maintain and use a database. Database की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। Database क्या होता है? Collection of data in organized way, जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम database बोलते हैं। तो database management system क्या हुआ? ये एक सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट्स अनएबल, जो कि यूज़र को प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट ताकि वो डाटाबेस क्रिएट कर सके, मेंटेन कर सके और उसको यूज़ कर सके। राइट, ये सारे ऑपरेशंस यूज़र परफॉर्म कर सकता है DBMS के थ्रू उस डाटाबेस में। राइट, it enables creating of repository of data that is defined once and then accessed by different user as per their requirement. Repository of data क्या होता है? Collection of data, right? एक database। ये DBMS database create करने में help करता है। एक बार create हो जाए तो different users क्या होंगे, अपनी requirement के according उस डाटाबेस को असेस कर पाते हैं। ठीक है, thus there is a single repository of data which is assessed by all the application program। तो हमारे पास सिर्फ सिस्टम में सिंगल डाटाबेस होगा जिसको डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम असेस कर सकती हैं। राइट, तो इसमें क्या हमें पता चला कि जो DBMS है वो एक इंटरफेस क्रिएट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटाबेस में। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई भी हो सकती है, उसमें यूज़र भी हो सकता है। यूज़र ने कोई डाटा फेच करना डाटाबेस में से, उसमें कुछ अपडेट करना है तो क्या वो DBMS सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उसको कर सकता है। ये आपके फिगर में ऑलरेडी क्लियर है। DBMS इन्वायरमेंट, जो DBMS हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो एक इंटरफेस है बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड stored database and its definition। अब एप्लीकेशन की जगह यहाँ पे यूज़र्स भी हो सकते हैं। यूज़र को कुछ डाटाबेस में अपडेट्स करने हैं, कुछ डिलीट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि यूज़र्स के आगे टाइप्स कितने होते हैं हमारे पास डाटाबेस में। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन्स आपका कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी एप्लीकेशन है, वहाँ पे डाटाबेस की रिक्वायरमेंट है, उसमें एंटर करनी है आपको। ठीक है, तो वहाँ से वो डायरेक्टली फैच कर लेगा वो डाटा। ठीक है जी, इसके साथ साथ एक और फिगर भी मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड की है। ये हमारा DBMS है, डाटाबेस है। डाटाबेस को यूज़र ने डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, उसमें से डाटा को फैच करना है, मॉडिफाई करना है, जो भी उसको करना है तो वो किसकी हेल्प से करेगा? DBMS की हेल्प से। DBMS एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है यूज़र को ताकि वो डाटा के साथ कम्युनिकेट कर सके। राइट, नेक्स्ट इज़ द वेरियस ऑपरेशंस दैट नीड टू परफॉर्म ऑन द डाटाबेस आर एज फॉलोज। जो भी ऑपरेशंस हम डाटाबेस पे ऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफाइनिंग द डाटाबेस। इट इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप ऑफ अ डाटा that will be stored in the database and also any constraint on that data। अब defining database means जो भी उसमें डाटा यूज़ हो रहा है उस डाटाबेस में
उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करना। डाटा टाइप क्या है? अब हमारे पास डाटाबेस है तो उसमें जो भी डाटा यूज़ हो रहा है, हो सकता है वो न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है करैक्टर हो, ठीक है। तो उसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, कैसे पता चलेगा सिस्टम को कि ये न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करनी है या करैक्टर करना है, ठीक है, अल्फ़ाबेट वैल्यू करनी है। तो इसके लिए डाटा टाइप्स होती हैं हमारे पास, इंट, कैर, फ्लोट। ये किस स्पेसिफाई करती हैं कि डाटा की टाइप क्या है, किस टाइप का डाटा इस डाटाबेस में एंटर होगा, वो हमने डिफ़ाइन करना है डाटाबेस में। और कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मीन्स कि कौन सा हमारे पास रो या कॉलम जो है वो ज़ीरो ना हो, नल ना हो, खाली ना हो, हमेशा फिल रहना चाहिए वो, ठीक है। कुछ हम जब भी फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे स्टार सा बना होता है कि ये मैंडेटरी है, ये फील्ड, इसको आप ब्लैंक नहीं रख सकते, ठीक है। वो होते हैं कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शंस। ये हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। सेकेंड वन इज़ पॉपुलेटिंग द डाटाबेस। इट इन्वॉल्व स्टोरिंग द डाटाबेस ऑन सम स्टोरेज मीडियम दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय DBMS। अब डाटा तो स्टोर हो रहा है, कहीं तो स्टोर होगा ना वो डाटा, तो उस मीडियम कहाँ पे उसने जाके स्टोर होना है डाटाबेस में, वो सब कंट्रोल करता है DBMS, राइट। मैनिपुलेटिंग द डाटाबेस। It involves modifying the database, retrieving data or querying the database, generating reports from the database, etc. Manipulating the database means अगर कोई modification करनी है, आपको retrieve करना है, कोई delete करना है कुछ, ठीक है, तो वो आप database में कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक operation का ही part है। Sharing the database allow multi-user to access the database at the same time। इसमें आप क्या है, मल्टी यूज़र असेस कर सकता है आपका डाटाबेस एट अ सेम टाइम। प्रोटेक्टिंग द डाटाबेस। इट अनेबल्स प्रोटेक्शन ऑफ द डाटाबेस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फेलियर एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब प्रोटेक्टिंग ऑफ डाटाबेस मीन्स कि डाटाबेस को आप DBMS जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, ठीक है। अगर परमिशन होगी उस यूज़र को तभी वो डाटाबेस को असेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फेलियर से भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब बैकअप जनरेट करता है साथ साथ में, राइट। नेक्स्ट वन इज़ मेंटेनिंग द डाटाबेस। इट इज़ ईजी टू अडेप्ट टू द चेंजेस रिक्वायरमेंट। अगर हमने डाटाबेस को मेंटेन करना है तो ये ईज़िली उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जाता है, उसमें आप ईज़िली अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ DBMS आर MySQL, Oracle, DB2, IMS, IDS, etc. These are the example of DBMS. Next one is characteristics of database management system. The main characteristics of DBMS are as follows. First one is self-describing nature of a database system. The DBMS contain not only the database but also the description of a data that is stored. This description of data is called a metadata. Means database जो है, जो DBMS है, सिर्फ database को ही स्टोर नहीं करता, मेंटेन नहीं करता, इसमें डाटा की डिस्क्रिप्शन भी स्टोर रहती है। जो डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटा डाटा। मीन्स डाटा अबाउट डाटा, डाटा का भी आगे डिस्क्रिप्शन, राइट। मेटा डाटा इज स्टोर्ड इन अ डाटाबेस कैटलॉग और डाटा डिक्शनरी। वो कहाँ पे स्टोर रहता है, कैटलॉग और डाटा डिक्शनरी में। इट कंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटा एंड आल्सो द कंस्ट्रेंट दैट आर इम्पोज्ड ऑन द डाटा। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें डाटा टाइप स्पेसिफाई किए जाएंगे, ठीक है। मतलब उस डाटा, जो भी आपके पास डाटा है उसके बारे में आगे फर्दर इंफॉर्मेशन रहती है DBMS में, राइट। ये वही बात किया उन्होंने, उसका स्ट्रक्चर क्या है डाटाबेस का, उस पर कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, कौन सी वैल्यू एंटर हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, ये सारी कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। वो भी साथ के साथ इसमें मेंशन किए होते हैं, जो हमने पहले भी ऑपरेशंस में बताया था
कि वो भी एक ऑपरेशन है, आपने कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करने हैं, आपने उसका डाटा टाइप स्पेसिफाई करना है। तो यही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डाटाबेस सिस्टम। सेकेंड वन इज इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डाटा। Since the definition of program is stored in a separately in the DBMS, any changes in the structure of data would be done in a catalog, and hence program which assess this data need not to be modified. This property is called program data independence. Means जो भी definition है डाटा की, means उसका structure है वो separately store होता है DBMS में। अगर उस स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होगा तो वो कैटालॉग में होगा, ठीक है, जहाँ पे वो स्टोर है डाटा डिक्शनरी में, वहीं पे जाके चेंजेस होंगी। जो प्रोग्राम असेस कर रहा है इस डाटा को, उसको मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम एंड डाटा दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ डाटा। अ मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट अलो multi-user to access the database simultaneously. Thus, a DBMS must include concurrency control software to allow simultaneous access of data in the database without any inconsistency problem. अब क्या है कि मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट है, मल्टी यूज़र एक डाटा क्या है, मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट है। मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट से क्या मतलब है हमारा कि मल्टी यूज़र असेस करते हैं डाटाबेस को साइमल्टेनियसली, एट अ सेम टाइम मल्टी यूज़र्स कैन असेस सेम डाटाबेस। तो डाटाबेस एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है कि अगर मल्टीपल यूज़र उसको असेस कर रहे हैं डाटाबेस को, पर वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम ना आए। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स क्या होता है, अगर एक यूज़र ने चेंजेस कर दिए तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे को भी वो शो होगा चेंजेस। ये नहीं है कि चेंज हो गया और दूसरे को शो नहीं हुआ। वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है कि डाटा इनकन्सिस्टेंट ना हो, रॉन्ग ना हो। अगर एक जगह अपडेट हो रहा है तो दूसरी जगह भी उसका अपडेट होना चाहिए, और वो होता है, राइट। ये तो थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ यूज़र ऑफ द DBMS। Different types of user in DBMS. DBMS is used by many types of user depending upon their requirements. Requirements के according different types of user हैं and interaction with the DBMS. They are mainly 4 types of user. 4 types है basically. First one is end user. End user who use the database for querying, modifying and generating reports as per their needs. एंड यूज़र कौन है, जैसे हम जो उस डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करने के लिए उस पर क्यूरी ऑपरेट कर रहे हैं कि हमें ये डाटा फैच करना है, रिपोर्ट्स जनरेट करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द वर्किंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ डाटाबेस। हमें उसकी डिज़ाइनिंग वर्किंग से कोई मतलब नहीं है, राइट। दे सिंपली यूज़ द DBMS टू गेट देयर टास्क डन। सिर्फ उसने अपने टास्क के लिए DBMS को यूज़ करना, उससे कोई मतलब नहीं है कि उसका डिज़ाइन कैसे है, उसकी वर्किंग कैसे है। सेकेंड वन इज़ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA. As the name implies, the DBA administrates the database and the DBMS. The DBA is responsible for authorizing access, monitoring its use, provide technical support, acquiring software and hardware resources. डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो एडमिनिस्ट्रेट करता है डाटाबेस को और DBMS को। मीन्स उसके पास कंप्लीट पावर होती है कि वो किसको असेस उस डाटाबेस का दे, किसको नहीं। पूरा वो मॉनिटर करता है कि कौन उसको यूज़ कर रहा है, कितना यूज़ कर रहा है। अब टेक्निकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, यूज़र को, और जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिक्वायर है वो सारा यही मैनेज करता है DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। Next is application program. Application programmer write application program to interact with the database. These programs are written in high level language and SQL to interact with the database. Application programs क्या हैं? Application programmers जो application को बनाते हैं, ठीक है, राइट करते हैं प्रोग्राम्स ताकि वो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकें।
दीज प्रोग्राम्स आर ये जो प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं एंड एसक्यूएल की हेल्प से इंटरेक्ट करते हैं डाटाबेस के साथ, राइट। मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन्स क्या हो गया, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं ताकि वो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकें, सिंपल। फोर्थ वन इज सिस्टम एनालिस्ट। अ सिस्टम एनालिस्ट डिटरमिन द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड यूज़र एंड देन डेवलप स्पेसिफिकेशन टू मीट दीज रिक्वायरमेंट। अब सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, ये एंड यूज़र से रिक्वायरमेंट लेता है और उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिकेशन रेडी करता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अ सिस्टम एनालिस्ट प्ले अ मेजर रोल इन द डाटाबेस डिज़ाइन एंड ऑल टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल आस्पेक्ट। जो सिस्टम एनालिस्ट है ये मेजर प्ले रोल करता है जब भी डाटाबेस डिज़ाइन होता है, जो भी टेक्निकल, इकोनॉमिकल और फिजिबिलिटी एस्पेक्ट्स यही चेक करता है कि ये डिज़ाइन, ये अप्रोच हमारे लिए फिजिबल है टेक्निकली और नॉट, इकोनॉमिकली फिजिबल है या नॉट, ठीक है। यूज़र से रिक्वायरमेंट लेता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी फिजिबिलिटी स्टडी करता है। आज के लिए हम इतना ही कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके नोट्स चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।